नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो है फॉर्मर सिडको डायरेक्टर, शिवसेना के टॉप लीडर हमारे रीजन के, और ऑफ कोर्स फॉर्मर एनओएमसी अपोजिशन लीडर भी हैं। और ख़ास बात यह है कि इस ख़ास मेहमान का जन्मदिन भी है। हम बात कर रहे हैं विजय चौगले साहब का। चौगले साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ख़ास मेहमान में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन के मौके पर। काफ़ी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, एरोली में वापस वातावरण दिखाई दे रहा है आपके बर्थडे का। चौगले साहब, शुरुआत तो करेंगे, एक इमेज रही है विजय चौगले की ओवर द इयर्स, एक बहुत ही अग्रेसिव लीडर, लेकिन हाल ही में जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी एक इमेज चेंज ओवर जैसा लग रहा है। विजय चौगले जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, गाय भैंस हैं, डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, एक फैमिली मैन जो फैमिली के साथ भी आजकल टाइम बहुत गुजारते आए, छोटे बच्चों के अपने पोता पोती के साथ में हैं। ये स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी दिख रही है। ये चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं? नहीं, देखो, अपन एग्रेसिव तो हुई, मैं एग्रेसिव तो अपना कम होने वाला नहीं है। देखो जिस ढंग से हम ये पॉलिटिक्स में उभर के आए हुए और सोशल में उभर के आए हुए, उस ढंग से देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स के अंदर इधर नवी मुंबई में तो एग्रेसिव तो रहना ही पड़ेगा। ये नवी मुंबई के अंदर हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोग अपने को ये कर। और लोगों को सबको मालूम है विजय चौगले का एक स्किल बोलते हैं, वो एक एग्रेसिव का एक अपना एक स्किल है। वो मैं हाउस में रहने दो, महापालिका में रहने दो, किधर भी रहने दो, मैं उसके बारे में एग्रेसिव करके मैं मेरी लड़ाई लड़ता हूँ। और एग्रेसिव एक मेरा एक अलग मोमेंट है। तो कोई ठंडा बिंडा ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे मराठी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको मराठी में, मैंने कि वादळा पूर्वीची शांतता, वो वैसे है। ये वादला पूर्वी की शांतता पे तो हम आएंगे ही, बिल्कुल चलेगा ही, उस पर बिल्कुल आएंगे। बट ये जो आजकल दिखाई दे रहा है कि ये जो इमोशंस आपके दिख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। ये क्या शौक? नहीं, इमोशन तो के शौक तो मेरे को पहले से ही है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि देखो हम शौक आदमी क्या इसके लिए नहीं शौक करते। अभी एक गाय वगैरह इसलिए गाय वगैरह है कि यहाँ पे मेरे इतने पेड़ वगैरह लगे हैं। अभी उनको जो अपन खत बोलते हैं, गोबर का खत भी लगता है, तो खुद के गाय के हिसाब से रहेगा तो भी वो झाड़ के लिए वो मेरे को वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, उसके लिए हो जाता है। रात में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है तो सिक्योरिटी में कुत्ते लोगों का रात को फ्री रहते हैं। वो हर जगह पे आदमी कोई ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अपन इनका यूटिलाइज करते हैं। मुझे दिखता है कि आप पर्सनली केयर भी करते रहते हैं इनका। हाँ, सब उनका तो पर्सनली देखो, हम जब उनसे प्यार करते तो उनका केयर करना भी उतना ज़रूरी रहता है। हर एक हम इंसानियत और आदमी में फ़र्क क्या है, सभी तो सेम ही है, सिर्फ वो बोल नहीं सकते, इतनी तो बात है। बिल्कुल सही बात है, तो चलता है। डॉक्टर साहब, फैमिली से भी एक लगाव काफ़ी दिख रहा है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए हैं, उनसे भी लगाव दिख रहा है, बेटी को भी आप पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखो फैमिली से तो लगाव होना ही चाहिए। अभी हम हमारे एज के मूवमेंट से आज मेरे बच्चे बड़े होने लगे। अभी मेरे 5 लड़के लोग, अभी एक लास्ट टाइम कहा था वैसे अभी 2 सिविल इंजीनियर, एक IT इंजीनियर, 2 जन अभी लॉ कर रहे हैं, और लड़की भी ग्रेजुएशन लेके अभी अच्छे कर रहे। तो अभी चिंचपाड़े का हमारा जो वार्ड है होम पीछे, वो अभी वो लेडीज़ बन गया है, तो अभी उधर लेडीज़ है, इसलिए थोड़ा घर का ही कोई माहौल उधर रहेगा अच्छा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे लड़की को खड़ा कर रहा हूँ। बिल्कुल ज़रूर है, और आपका प्रतिनिधित्व की तरह से वो खड़ी हो जाएंगी वहाँ पे, उस पर भी आते हैं। और एक और जो मैं बात कर रहा था कि स्पिरिचुअलिटी भी कुछ दिखाई दे रही है। संत निरंकारी जो समाज है उनके लिए भी वहाँ पे आप उनके गुरु का पुतला बनाने की बात कर रहे हैं। देखो मेरा एक ये है, मैं हर बार नगर पालिका में बजट में हर टाइम मैं कहता था कि 3 पुतले खड़े होने चाहिए। एक बाला साहब का पुतला, और दूसरा दिवा पाटिल का पुतला, और अन्ना साहब पाटिल का पुतला। कि जो हमने वाशी के अंदर बाला साहब का पुतला खड़ा करने का, और कोपर करने के यहाँ पे प्रवेश द्वार पे अन्ना साहब पाटिल का पुतला करने का, खड़ा करने का, और तीसरा दिवा का जो जहाँ पे लोग उपोषण के लिए बैठते हैं तो हमेशा के लिए CBD में, वहाँ उनका पुतला खड़ा करने का। ये तो हम लोग 100% करने वाले ही है, हमें और हमें करना ही है। और अभी उससे बढ़कर आपको मालूम होगा कि ये जो पटनी है, पटनी के इधर पूरा वर्ल्ड से लोग आते थे हर साल, तो वहाँ पे
निरंकारी के संत गुरुदेव जी महाराज उनका वहाँ पर हर साल में एक सत्संग रहता था और वो सत्संग के हिसाब से वहाँ पे सब लोग आते थे, पुराने नेशनल से आते थे। आखिर में वो पटनी की जगह कम होने लगी तो फिर उन्होंने खरगोन 9 साल यहाँ पे आए, तो अभी पटनी का रोड भी बना है, कंक्रीट का रोड भी बना है, वहाँ पे ऐसे कुछ स्टैचूज हम खड़ा करने लगे। तो उसमें जो ये संत जो नहीं रह गए अमेरिका में, उनका किधर एक्सीडेंट हुआ, तो उनका स्मृति जपने के लिए उनके एक पहचान की वो संत के इस दीघा के और ऐरोली की भूमि में पैर लगे हुए थे, तो उनका कहना का स्टैचू होना चाहिए। इसलिए मैं खुद पालक मंत्री साहब, हमारे खासदार राजन उचार्य, मैं गुनाटा साहब है, हमारे दोनों जिला, मेरे जिला प्रमुख है, सब पता, और सब निरंकारी लोगों से भी बातचीत आके सबको मिल के गए हुए हिसाब से अभी वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ये भूमि हम जतन करना चाहते, कि इनके हम याद हमेशा के लिए रखना चाहते। वैसे हमारे उसके लिए भी हमारी कोशिश चले और वो 100% हो जाएगी, जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपके काफ़ी प्लान्स आपने बनाए हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बजट के हिसाब से भी आपके नवी मुंबई के लिए काफ़ी प्लान्स हैं और ऑफकोर्स ये सब निर्भर करेगा जो इलेक्शंस आने वाले हैं, पालिका के चुनाव जिस पे सबकी नज़र है, और सबकी नज़र है चौगले पर कि ऐसी खबरें हैं कि विजय चौगले का अगला कदम क्या होगा। नहीं देखो, हमारा अगला कदम है, हम लोग गोर गरीबों के पीछे हम लोग रहे। अभी ये नवी मुंबई के अंदर 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो लोअर कास्ट रहते एकदम झोपड़पट्टी के अंदर सब रहने वाले लोग हैं। दूसरा आप देखा जाएगा तो मिडिल क्लास रहते हैं कि जो आप सेक्टरों में रहते हैं, कोपरकेन्ना है, ऐरोली है, सीबीडी भी है, और कुछ अपर टॉप के लोग जो जैसे एनआरआई के जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, ऐसे 3 क्लास के लोग रहते हैं, और उसमें के उसके बीच में प्रकल्पग्रस्त भी रहते। हमारा कहना यही है, इनको जब बजट बनाए 3 लोगों को बजट बनाने के टाइम, आज ये लोग कहते हैं कि हमने 20 साल में पानी का ही नहीं बढ़ाया, हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, ये कहने की बात है, मगर आप जब देखने को जाएंगे तो ये सब बढ़ा दिया ये है। अभी हमें बता दो कि अभी 450-500 के एरिया तक का, 600 के एरिया तक का टैक्स फ्री का ठराव पास कर लिया। अभी उसके शासन को तो भेजा है। मेरा कहना यही है कि भाई जो स्लम के अंदर है उनको कितना पानी लगता है, उनको पानी माफ़ कर दो, उनको टैक्स माफ़ कर दो। मिडिल क्लास है जो उनको 50% दे दो, और जो अब अभी जो रेगुलर है वो हायर टॉपर के लिए रख दो। इससे तो आपका कहना है कि बजट ये जो 3 सेक्शन है उनके लिए अलग अलग 3 हिसाब से वो बजट सेक्शन करना चाहिए। नहीं तो क्या ये सबके लिए सरीका, जो जिनकी जो सोच है, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोच के करना चाहिए। अब ये कोविड के पोजीशन के अंदर तो मुझे तो लगता है कि हर एक को उसके बारे में तसल्ली देना। हमने तो पहले ही कहा था कि जो वैक्सीन आज जो चालू है वो वैक्सीन है, तो जो वैक्सीन हमने उसी टाइम हमने कमिश्नर को कहा था कि भाई आप फ्री में दे दो। नहीं तो अभी भी हमने किया फ्री में लोग जा रहे हैं। और अगर हम भी अभी तो हमने झोपड़पट्टी में ये किया कि प्राइवेट में ऐरोली के यहाँ पे इंदिरावती हॉस्पिटल के अंदर हम झोपड़पट्टी से हम लोगों की लिस्ट निकाल के उनको पैसा भर के हम वहाँ पे वैक्सीन देने का सोचा है। हम शिवसेना की तरफ से और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम वो सोशल जी आज आपने खुद वैक्सीन लिया है। आज भी मैंने खुद सवेरे और आपने अनाउंस किया कि ये जो गरीब आएंगे उनको भी आपके ट्रस्ट की तरफ से हम लोग फ्री में दे। जो फ्री में तो महानगर पालिका में तो फ्री में रखा हुआ है, मगर किसी को लगता है, डर लगता है कि भाई चलो प्राइवेट में लेना, तो प्राइवेट के लिए हम लोग बैठे उनको तसल्ली देने के लिए हम उनको वहाँ से हम खुद देने की कोशिश करने वाले हैं। चौगले साहब, ओवर द इयर्स जिस तरह से देखा है कि आप जिस तरह से बजट की बात करें कि अलग अलग सेक्शंस के लिए होना चाहिए, आपका पर्सनल भी अगर देखें तो जिस तरह से आपने अपने एरिया में भी डेवलपमेंट किया है, स्कूल्स की भी बात कर रहे हैं तो गरीबों के लिए भी एक स्कूल है, बड़ों के लिए भी आपने स्कूल बनाया, ये बैलेंस आप हमेशा मैच करना चाहते हैं? देखो, जैसा देश वैसा वेश। हम गरीबों के बीच में जब रहते, गरीबों के बीच में काम करते, तो उनकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर हमको सोचना बहुत बड़े। मैंने बार बार हम लोग के सत्ताधारी लोगों से कहा था, आज हमारी सत्ता आने के बाद में पहला वो काम हम करने वाले हैं। बार हमने सत्ताधारी लोगों से ये कहा था 5 सालों के अंदर कि ये जो चिक्की देते हैं,
चिक्की का जो बजट रहता है वो चिक्की के बजट के अंदर 9 साढ़े 9 के आसपास 7 से साढ़े 7 से 9 रुपये तक का उनको चिक्की मिलता है। चिक्की में क्या उनका पेट भरता है? ये तो पेट जो टेंडर लेते हैं उनका पेट भरता है, कुछ लोगों के उसमें ही पेट भरते। तो हमने क्या कहा था कि भैया उसमें आप थोड़ा और बजट में थोड़ा और बढ़ाव देके उसमें कुछ और बढ़ा के 12-15 रुपये भी कर दिया। और हर झोपड़पट्टी के अंदर जो भी स्कूल है, वो झोपड़पट्टी के अंदर जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर इस गरीब लोगों को एक 15 रुपये में अच्छे से अच्छा खाना मिल सकता है। और खाना कौन बना के देंगे? वहाँ के जो बचत गट, हम आप लोग बचत गट के लोगों का उपयोग सिर्फ क्या बोलता है वो इलेक्शन के टाइम करवा के लेते हो, वो न करते हुए कि उनको एक काम मिल जाएगा, एक रोजंदारी मिल जाएंगे। हर स्कूल के अंदर समझो एक बटार खाना बना के दिया, जो समझो किचन एक बना के दे देते थे, तो वहाँ पे खाना बना के उधर के स्कूल के लोगों के उधर के ही लोग दे देते थे। क्योंकि गरीब लोगों का क्या है कि हाथ के ऊपर उनका पेट चलता है, तो उनका एक प्रॉब्लम के सवेरे माँ बाप ऐसे काम पे निकल जाते हैं, बच्चा खाता है मिलता है, सवेरे का स्कूल रहता है, तो उनके लिए वो एक हमारी एक मोमेंट थी। बच्चों का भी हो जाता है, लोकली भी जॉब भी मिल रहा है, एक लाइवलीहुड की बात हो रही है। गरीब लोगों की क्या चाहिए? दो टाइम का बच्चों को एक टाइम का खाना मिलेगा तो मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो वो पढ़ाई लिखाई अच्छा कर सकेगा। और आज आप देखते हो कि आज कोविड है, कोविड में हर जगह बाहर से कैंटीन वालों को किचन के कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े दिए जाते हैं, मगर यही पोजीशन जो समझो रहती थी, तो हर लोकल लोगों को खाना बना के वहाँ के वहाँ जिस जगह पे उधर वो दे देते और किचन भी रहता था। मगर एक क्या है सोच, हम जो बनाएंगे तो हमको क्रेडिट जाएगा, इसलिए लोगों की सोच अलग सोच होती है। और यही डेवलपमेंट की बात करें तो आप अपना चिंचपाड़ा जो एरिया है आपका, उसको भी एक मॉडल डेवलपमेंट का रूप दे रहे हैं। देखो, हमने SRA के माध्यम से उसके लिए एक मॉडल एक हमने डिज़ाइन भी बनाया, हमने प्रेस के सामने दिया। अभी SRA का GR निकला, अभी कब तक उसका रेगुलर के MMRD में उसका एक्टिव मूवमेंट चालू होता है, तो तब मुझे लगता है कि तब हम लोग भी उसके लिए स्टार्ट करेंगे। और चिंचपाड़ा तो हम लोगों के लिए मैं तो आदर्श बनाने वाला SRA के माध्यम से। इस नवंबर के अंदर पहले हमारी मूवमेंट रहेगी, ऐसा हम लोग करने की कोशिश में रहने वाले। चिंचपाड़ा के बारे में भी आप पे टीका किया जाता है कि बातें बहुत कर रहे हैं बट एक्चुअल कुछ नहीं है। अरे हम तो बातें करते हैं, हम डिज़ाइन भी रेडी रखते हैं। अभी 10 सालों में 15 सालों में इनका ही गवर्नमेंट था, अभी गवर्नमेंट तो हमारा 1 साल हो गया गवर्नमेंट आया हुआ है। अभी वो जो SRA का GR नवंबर के MMR के अंदर सेंक्शन हुआ है, अभी हम कोशिशें करते हैं। सिर्फ बातें क्या ऐसे नहीं होते कि 20 साल पानी पट्टी माफ, टैक्स माफ, अरे उससे बातें नहीं होते। बातें जो बातें एक्चुअली लोगों तक पहुंचना, ये बातें क्या ये लोगों ने की है। हम बातें करते तो हम लोग बातें, अभी हमारे पालक मंत्री ने सब प्रकल्पग्रस्त लोगों को बुला के लिया, उनसे मीटिंग करवा दिया। प्रकल्पग्रस्त के घरों को जो रिपेयर चालू है, काम कर रहे हैं, उनको हाथ नहीं लगाने का, ऐसा पालक मंत्री खासदार नाटा साहब वो लोगों ने मीटिंग लेके, हमारे जिला प्रमुख भी उनके साथ में थे, उन्होंने मीटिंग लेके कहा ये पहले होना चाहिए था। पहले तो ये लोग कहते थे कि तोड़ने के ऑर्डर ही देते थे। ये चौगले साहब, ये जो आपने प्रकल्पग्रस्तों की बात कर ली है, झोपड़पट्टी की बात की है, अब नवी मुंबई में एक जो बड़ा मुद्दा है रीडेवलपमेंट का, और अभी शिंदे साहब ने भी कहा कि रास्ता उसके लिए साफ़ कर दिया गया है, FSI हो रहा है, आप इसके बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, देखो, मैं रीडेवलपमेंट में भी हमारे अभी सेक्टर 10 में ममित का जो वार्ड है सिडको का अभी 25 साल पूरे हो गए, उधर भी बहुत से जगह ऐसे कि वो उसमें रीडेवलपमेंट होना चाहिए, कभी स्लैब गिरते, कभी ये गिरते, तो हम लोग वो उसके लिए भी कोशिश कर रहे थे। वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो सिडको ने जो बनाया तो उस हिसाब से उस ढंग से नहीं किया। कभी समझो बड़े भगवान करे ऐसे कोई मुसीबत न आ जाए, मगर कभी ऐसा मुसीबत आ जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लमेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इधर ऐरोली के अंदर मैं प्लानिंग चालू किया है। वो मैंने अभी बिजू सोसाइटी का हमने एक प्लान बना के उनको समेशन उन्होंने कहा है, तो हम लोग ने एक प्लान बनाया है। अभी उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ऐरोली के अंदर भी रीडेवलपमेंट होना चाहिए। रीडेवलपमेंट कई सालों से एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था, उसकी वजह से डिलेज भी हुए, प्रेशर्स भी हुए। अब आपको लगता है ये थोड़ा सा रास्ता? देखो, हम लोग को मराठी में ठोस निर्णय
हर इसके बारे में हर टाइम पहले क्या बोले थे 2.5 FSI है, 1.5 FSI, एक के ऊपर 1.5, फिर बाद में आ गया रिडेवलपमेंट को 2.5 FSI, मगर उसको भी मंजूरी नहीं मिली थी। अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने अभी माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के गवर्नमेंट ने और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के साहब के माध्यम से अभी फ्लेक्सिबल FSI देके 4.8 तक रोड के हिसाब से उतना FSI मिल रहा है। उसमें भी बोलो ना इच्छा शक्ति, आज ये गवर्नमेंट ने इच्छा शक्ति दिखाई, झट से काम भी चालू हो गए। अभी किशोर पाटकर के यहाँ रिडेवलपमेंट में काम में भी पीछे चालू हो गए, और उनके तो अभी 28 साल उनको ये करना पड़ा, वेट करना पड़ा लोगों को वहाँ के। फिर अब रास्ता साफ लग रहा है? अभी रास्ता साफ, अभी काम भी चालू हो गया। चौधरी साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और भी आपके काफ़ी प्लान्स हैं, हमारी सरकार की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, इसको लेकर पॉलिटिकली भी काफ़ी बात चल रही है, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया है, और इसमें बार बार ये, क्योंकि आपके रिश्ते गणेश नायक साहब के साथ रहे हैं, पुराने रिश्ते, बार बार इसमें आता है कि विजय चौगले आखिरी मोमेंट पे गणेश नायक से जाके मिल लेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? विजय चौगले को जितना तकलीफ किसने दिया होगा ना, आपको मालूम है। अरे मेरे को तो ज़िंदगी से उठाने का ये लोगों ने कोशिश किया। अभी बस ठीक है, मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, ऊपर के लोगों के सब गरीब लोगों के अपने को साथ थे, इसलिए अभी तक मैं स्टेबिलिटी रखा। आपको तो मालूम है मेरे पर क्या क्या नहीं किए है वो लोग ने, क्या बोलते हैं ना, अस्त्र क्या क्या मेरे पर उन्होंने कोशिश किए ने, मर्डर केस से लेके, रेप केस से लेके, खन्नी से लेके, वो सब पूरे फार्मूला मेरे पास अस्त्र उन्होंने छोड़ दिए, मगर उनके ऊपर अभी तक ये नहीं चला हुआ है। अभी देखेगा वो लोग अभी कौन सा ब्रह्मास्त्र मेरे पे यूज़ करना चाहेंगे। तो ये चर्चा क्यों होती है, आपको क्या लगता है? देखो, एक बात है, मैं आपको एक बात कहता हूँ। देखो, हमारे कुछ लोगों को विजय चौगले आगे बढ़ना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता। हमारे में भी कुछ हमारे दोस्त रहते ही है, तो उनको लोगों को किसी को अभी क्या आगे बढ़ने की थोड़ी ये है, तो वो उनके कोशिशें वो चालू है अपने को बदनाम करने की, वो तो चलते रहने वाला है। तो पिछले इलेक्शन अभी जब थे तब भी जैसा आपने कहा, आपके कुछ दोस्त लोगों को ही तकलीफ थी आपसे, लेकिन जब रिजल्ट्स आए थे तो पता चल गया था कि विजय चौगले का दबदबा क्या है। इस बार भी ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? नहीं, देखो, अभी इस बार तो हमारे पालक मंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से खासदार है, हमारे जब नाटा है, मैं हूँ, हमारे दोनों जिला प्रमुख और सब पदाधिकारी, हम लोग सब ताकत लगा के, और महाविकास आघाड़ी की पूरी ताकत लगा के हमारा फोकस है अभी हमारी एक नई मुंबई महानगर पालिका में सत्ता लाना, और उस सत्ते के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। उसमें विजय चौगले की ताकत ऐसी कुछ नहीं थी, तो शिवसेना की ताकत है, और पूरे सब जन एक साथ में मिलके पूरे शिवसेना की ताकत लगा के हमको इसके ऊपर नई मुंबई महानगर पालिका के ऊपर महाविकास आघाड़ी का ही फहराना है, और उसके लिए हम लोग सब कटिबद्ध हैं। पार्टी की ताकत तो है ही, शिवसेना की ताकत है ही, बट विजय चौगले का जो फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शंस में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा। और जिस तरह से नगर सेवक जो आपके चुन के आते हैं, इस बात ऑफकोर्स आपकी फैमिली से भी बेटी का भी आप खड़ा कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा था कि फैमिली काफ़ी क्लोज होती जा रही है आपके साथ में, तो ये जो फैक्टर है विजय चौगले का फैक्टर, ये काफ़ी काम रखता है, और सिर्फ एरोली नहीं बाकी एरियाज़ में भी आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये जितने नगर सेवक आएंगे तो विजय चौगले के पास एक और बड़ी शक्ति और एक बार्गेनिंग पावर। विजय चौगले की ताकत नहीं, ये तो हमारे पक्ष की ताकत बढ़ाने का, हमारे शिवसेना पक्ष की हमें ताकत बढ़ाना। शिवसेना यहाँ पे देखो, विजय चौगले नाम के लिए, उसके पीछे संगठन की ताकत है, इसलिए तो हमारे ग्रोथ मिल रहा है, और वो संगठन की ताकत हम बढ़ाने के पीछे में, और जो भी ताकत बढ़ेगी हमारे संगठन की ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल, ये एक पार्टी लीडर की जैसा आप बात कर रहे हैं, लेकिन चौगले साहब, अगर नंबर्स आते हैं जिस तरह से आपके पास एक बड़ा ग्रुप आता है कॉर्पोरेटर्स का, तो महापौर डिसाइड करने में विजय चौगले का नाम नहीं, तो वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, हम कौन डिसाइड करने वाले नहीं, हम लोग कोई डिसाइड नहीं करेंगे, हमारे पार्टी डिसाइड करेगी। हम लोग उसमें सब हम लोग उसमें हम तो ये रहने वाले, हमारे पार्टी डिसाइड हो जाएगी। आपकी बेटी भी आई हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे कि इनको भी आप पॉलिटिक्स में उतार रहे हैं, स्वागत है आपका। इसी में पूछना चाहेंगे, आपसे भी एक सवाल करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि विजय चौगले साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं इलेक्शंस में, और पालिका इलेक्शंस तो बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, आज आपको भी ये उतार रहे हैं इसमें, आपका क्या कहना है इसमें? पॉलिटिक्स में मैंने लास्ट, मतलब जब से मैं बड़ी हुई हूँ, लास्ट उनको 25 साल से मैंने देखा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जहाँ तक मैं स्लम एरियाज़ में वगैरह जाती हूँ, उनको जो प्यार सम्मान मिलता है वो देख के बड़ी खुशी होती है। और ये टाइम तो मैं भी खुद
जब मैं यहाँ से खड़ी होने वाली हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए मिल रहा है करके, और लाइक इनका सपोर्ट तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और आपको लगता है कि चौगले साहब जिस तरह से ओवर द इयर्स मेहनत करते आए हैं पार्टी के लिए, अब उनको और ड्यू मिलना चाहिए, वो रिकग्निशन नहीं दी जाती है? नहीं, वो उनको मिलेगा। मेरे पापा को किसी चेयर की ज़रूरत नहीं है चौगले साहब को, वो खुद ही उनमें लाइक बहुत बड़े नेता हैं वो। जैसे गौर गरीबों के लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो किसी पोस्ट की और किसी बोलते ना लाइक किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है कि गौर गरीब की मदद करने के लिए किसी से इसको जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौगले साहब। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका जो कनेक्शन है आम लोगों से, गरीबों से, जैसा हम भी जब भी आते हैं और आपसे मिलते हैं तो भीड़ जमा रहती है आपके पास, ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी सब पे भारी पड़ जाता है। देखो कनेक्शन के मोमेंट से हम लोग ज़्यादा करके जो पहले रिलेशन बना के रखे हो, रिलेशन मैं कभी किसी को मीटिंग है ये है करके किसी को पैसा दे के आज तक कभी किसी को बुलाता नहीं। लोग प्यार से आते हैं, लोगों का प्यार जितना ही मेरे लिए ही होता है। और मैंने तो अपना जो पूरा आयु है अभी जो भी ये तो पूरा झोपड़पट्टी का, क्योंकि जो भी झोपड़पट्टी के बीच में गौर गरीब लोगों के बीच में हमने गुजारा है और वही गुजारना चाहता हूँ। किसका जिसको मदद कर सकते हो मदद करने की हमारी कोशिश है। बिल्कुल। चौधरी साहब, जो मैं बात कर रहा था कि आपके काफ़ी नगर सेवक आपकी वजह से चुन के आते हैं, खासकर एरोली एरिया में। इस बार तो आपकी बेटी भी हैं जिनका आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जीत के आएंगे। महापौर भी इस बार लेडी के लिए, वुमन महापौर के लिए रिजर्व है। देखो अभी हमारी बेटी के जूनियर है, हमारे में बड़े बड़े सीनियर लेडीज रहेंगे। जो भी पार्टी उनके बारे में सोच के जो भी लोगों को जो भी उनके लिए करेंगे। वैसे हम कुछ अपेक्षा रख के ही नहीं कर रहे, हम तो हमारे काम करके काम के हिसाब से हम लोग ये सब कर रहे हैं। ओवरऑल आपको इलेक्शन का सिनारियो किस तरह से लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी है, सामने गणेश नायक, बीजेपी है, किस तरह से आप ये देख रहे हैं? देखो अभी इलेक्शन तो आगे ढकल चुका है और आपको पता ही लगेगा इलेक्शन होने के बाद में किसी भी हालत में इस टाइम महाविकास आघाड़ी की सत्ता यहाँ पे आएगी और मेयर है वो महाविकास आघाड़ी का ही मेयर यहाँ पे बैठेगा। क्यों ये कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस अभी हमारे पास में कॉन्फिडेंस है ना, अभी हमारे पास 48 सिटिंग नगर सेवक है, कांग्रेस के पास 6-7 नगर सेवक है, राष्ट्रवादी के पास 7-8 नगर सेवक है। ऐसे जगह आज गिनती किया जाए तो हम लोग के पास आज के तारीख में हमारा मैजिक फिगर हमारे पास है। चौधरी साहब, एक और जो हमने भी स्टोरी किया था कि एरोली के खासतौर से बात कर रहे हैं कि पहले जो 25 अगर वार्ड देखें उसमें से सिर्फ 2 में गणेश नायक साहब के या बीजेपी के कॉर्पोरेटिव्स बचे हैं, बाकी महाविकास आघाड़ी में हैं या इंडिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ा एक एरोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत धक्का, क्योंकि यहाँ पे तो गणेश नायक, संदीप नायक MLA रह चुके हैं। देखो एरोली का कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो ये एरोली दीघा और एरोली का मैं आपको आज के तारीख में बोलता हूँ। दीघा एरोली हमारा राबाड़ा झोपड़पट्टी 23rd वार्ड आते हैं और हम लोग आज मैं कहता हूँ कि हम उसमें से 18 से 20 सीट्स हमारे आएगी 23rd में। क्या रीज़न है? फिर से वही पूछूंगा। वही हमारी ताकत है, हमारे लोग हमारे साथ में हैं, वही रीज़न है। पर ये एरिया से संदीप नायक जीत चुके हैं, गणेश नायक जीते हैं। यदि देखो ये आपको बोलने के मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आपको तो मालूम है कोपरखन्ना तक विजय चौगले लीड पे आता था, किधर में क्या बैक किए हो जाते थे आपको सब मालूम। और आज के तारीख में तो सुरेश कुलकर्णी हमारे साथ में, इधर नवीन गौते है, ऐसे सब रामाचर, ऐसे सब लोग हम लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी ताकत तो बढ़ने वाली और बढ़ ही रही। चौगले साहब, एक और इंटरेस्टिंग बात जो हुई है आपके एरिया में, जो ऐसे समझे जाते थे कि थोड़े विजय चौगले से दूर हैं, थोड़ा अगेंस्ट के हैं, वो भी अब आपकी पार्टी में आ गए। पहले MK आए थे, अब नवीन गौते भी आ गए हैं। ये समीकरण कैसे देखते हैं? अब हमारे लिए अच्छा ही है ना, हमारे लिए जहाँ हमारी पार्टी बढ़ रही है हमारे लिए अच्छा है। एरोली के अंदर हमारी ताकत बढ़ रही है, दीघा एरोली के अंदर, हमारे के अंदर, और ताकत हमारे हम लोग बढ़ने वाली है। पार्टी की ताकत बढ़ रही है, लेकिन आपके पर्सनल फिर रिलेशंस इनके साथ कैसे हैं? सबसे रिलेशन है तो पार्टी कैसे से मैं तो सबसे पर्सनल रिलेशन बना, मेरा तो हर पार्टी में रिलेशन। आपने जैसे कहा कुछ का बीजेपी के कॉरपोरेटर मेरे अच्छे दोस्त है, कुछ कांग्रेस के कॉरपोरेटर अच्छे दोस्त है, राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर अच्छे दोस्त, हर पार्टी के कॉरपोरेटर मेरे अच्छे दोस्त है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ओवरऑल जो सिनारियो हो रहा है, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि महापौर आप लोगों का ही होगा,
क्या आपको लगता है, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े रहे हैं पहले गणेश नायक के साथ में भी, क्या फैक्टर्स है कि वो इन्फ्लुएंस उनका कम हो रहा है और अपोजिशन बढ़ रही है? देखो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं गणेश नायक एक पार्ट बाजू में रखो, मगर जो दूसरे लोगों जो गणेश नायक के बाद में जिन्होंने मेरे को जिनके नाम नहीं लेने, मगर जिन लोगों ने आया उन्होंने तो लोगों को तकलीफ ही देना ही चालू किया। आज कॉरपोरेटर को जो बोलते हैं ना, फ्रीडम नहीं किसी को दे दिया गया। इनके अभी हम देखते थे महापालिका में, अरे मेयर के पीछे आके रूम में बैठते थे, कुछ मेयर को ये करते थे, चिट्ठी लिखे देते, खुद को उनको काम करने नहीं देते थे। आज के समय हमारा वो नहीं है कि ये नहीं है, और इसके लिए वो लोग बैकफुट पे आ गए। ये आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बातें जो चलती हैं कि नायक साहब धृतराष्ट्र हो गए हैं और संदीप नायक पूरा कंट्रोल लेके उनकी वजह से इश्यूज़ हुए हैं, आपके जैसे लोग दूर हुए हैं उनसे, ये इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है? देखो मैं तो ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं। देखो जिन्होंने अच्छा काम किया उनके लिए मैं अच्छा ही बोलूँगा। जब गणेश नायक शिवसेना के साथ में थे, बाला साहब के साथ में, तभी नई मुंबई की उभर आई थी। उसके बाद में उन्होंने ठीक है, तो हम शिवसेना छोड़ के दूसरी जगह गए, उसके बाद में क्या हुआ, अभी क्या हालत है आप सबको मालूम है। इसलिए मैं किसी को धृतराष्ट्र और ये नहीं कहूँगा, जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए अच्छा कहूँगा, मगर मैं एक कहूँगा कि इनके जो बच्चे हैं, जो हम यहाँ के माजी आमदार वगैरह कहते हैं, जो उन्होंने जो कॉरपोरेटर लोगों को तकलीफ दिया, क्या किया, उसके वास्ते सब ही हुए है। और अपने को क्या गलत, किसके बारे में गलत बोलने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं कि अपोज करके अपोज करना भी मेरा नहीं। मेरे को तो इतना ये लोगों ने तकलीफ दिया, मैंने आपको कहा है कि मेरे ना किधर का नहीं रखा, मगर आज भी मैं उभर के आया हूँ। मेरे को उससे कुछ ये करने की बात नहीं। और देखो हमारे में गट्स है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे गट्स के हिसाब से यहाँ पे हम सत्ता आ जाएगी। और दूसरा से धृतराष्ट्र बातों क्या अपन क्यों बोलने की ज़रूरत है? सब नई मुंबई का मालूम है, नई मुंबई बोलेगी। ये पॉइंट आपने बहुत कहा है कि बहुत कुछ सहा है आपने, जैसा आप बार बार बताते हैं, और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि क्या आपके ऊपर केसेस नहीं हुए हैं, और लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आज आपका बर्थडे भी है, बात करके आप उभर कर आए हैं, उसका क्या राज है? देखो एक ऊपर वाला बैठा है हर बात के ऊपर। समझो विजय चौगुले डटी था, विजय चौगुले ने कुछ गलत करता था तो आज तक विजय चौगुले इधर तक आता नहीं था। आज मेरे को ऊपर वाले के साथ और जनता का आशीर्वाद ही मेरे पीछे हमेशा रहा, और उस हिसाब से आज तक मैं लड़ाई लड़ते और लड़ाई में को विनिंग करते आया हूँ। ये एक एंड करने के पहले एक और जो एलिगेशन लगते हैं कि वहाँ से लग रहे हैं गुंडागर्दी की ऑपोजिशन के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि जब तक आपके साथ थे तब तक सही थे, बाहर आ गए हैं तो गुंडे हो गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? छोड़ दो बात, तो उसका क्या है गुंडागर्दी के? नई मुंबई में कौन गुंडागर्दी करता है और क्या करता है लोगों का मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं। वो क्या अपने तक आते तब लोग दूसरों को ये करना, उछलने को देखते कीचड़। चौगले साहब, आखिर में आपका जन्मदिन भी है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा तो अभी कोविड के दिन है, 1 साल कोविड का चला गया। लास्ट टाइम मेरे जन्मदिन के बाद में ही कोविड ये हो गया था, तो वही बोलता हूँ कि अभी आने वाले दिन भी कोविड के दिन, अभी भी 10-10 हज़ार से लोग बढ़ रहे हैं। मेरे को कहना इतना ही है कि डिस्टेंस रख के, मास्क लगा के, हाथ धो के सब जन काम करना चाहिए, और भगवान को यही प्रार्थना है कि कोविड से मुक्तता मिल जाए, जल्दी मिल जाए। लोगों को ये जो सुकून, आज जो लोगों के बीच में जो डर है कोविड का, वो डर निकल जाए और लोगों को सुकून से जीने को मिलना चाहिए। और उसमें जो सबसे बड़ी हालत होती है तो गरीब लोगों की हो जाती है कि बड़े लोगों को तकलीफ नहीं होता, सब सहना पड़ता है गरीब लोगों को। लॉकडाउन हुआ, वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, ये सब। अब हमने तो 5-6 महीना तो हम लोगों ने सब घर तक राशन ये सब देने का हमने लास्ट टाइम हमने कोशिश किया। तो मुझे कहना ही यही है कि ये मेरी शुभकामना, मेरे को मेरे बर्थडे से ज़्यादा मेरे को लोगों को सुकून कैसे मिले, उसके ऊपर मेरा ध्यान है। अगले साल जो भी आएगा, जो अगले साल आएगा, तो ये कोविड मुक्त होकर लोगों को रिलैक्सेशन मिले, ऐसा हो जाए, गौर गरीबों के बीच में कुछ अच्छा उनको सफलता मिले। नहीं तो फिर ये कोविड का मोमेंट बढ़ जाएगा तो उसका तकलीफ सब गरीब लोगों के, वो नहीं आना चाहिए। ये मेरे भगवान से प्रार्थना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चौगले साहब, फिर एक बार मुबारकबाद आपको जन्मदिन पे। ये थे विजय चौगले, जो कि हमेशा से गरीबों में घिरे रहे हैं, नेता तो बने ही हैं लेकिन पीपल्स नेता रहे हैं, और अब जैसे कि हम देखते हैं कि फैमिली मैन ही। उनको बहुत बहुत शुभेच्छा उनके जन्मदिन पर। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ।
नमस्कार।